हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कब चैप्टर नंबर 2 चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अंदर हम लोगों ने देखा गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमने 3 मेथड देखे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हम लोगों ने अभी तक देखा कि गुडविल की कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है। नाउ अब हम लोग ये देखते हैं कि उस गुडविल की कैलकुलेशन के बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ पार्टनर से गेन किया और कुछ ने सेक्रीफाइस किया। तो जिन पार्टनर से गेन किया यानी कि उनको बेनिफिट मिला है, तो वो अपना कुछ हिस्सा किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें जिन पार्टनर्स ने गेन किया वो अपना कुछ हिस्सा, गुडविल का हिस्सा किसको देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो इसकी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी कंडीशन है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, जो भी आएगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। जो गेन या सेक्रीफाइस रेशियो हुआ उसमें ये जर्नल एंट्री होगी। अगर क्वेश्चन गुडविल की कैलकुलेशन की केस, पहले गुडविल की कैलकुलेट करना, वो आएगी फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल में जितना गेन जिस पार्टनर ने किया उसको डेबिट, और जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उनको क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हम एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए आपकी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में हम प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। तो कौन कौन पार्टनर है, A and B, sharing profit and loss, 3:1. It was decided that with effect from 1st April, a profit sharing ratio will be 5:3. यह तो है इनका ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो, इन लोगों ने डिसाइड किया 5:3. Goodwill to be valued 2 year purchase of average profit, 2 year purchase of average profit। एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है कि गुडविल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 13, 14, 15, 36,000, 32,000, 40,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल, और सेकंड निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस। तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लो। ए का ओल्ड रेशियो कितना हुआ, 3/4। पहला वर्किंग नोट के 3/4 माइनस न्यू कितना हुआ, 5/8। एलसीएम हुआ आपका 8, 4 2 जाए 2 3 जा 6 माइनस 5, 1/8। ये तो इसने किया सेक्रीफाइस। अगर पुराना रेशियो ज्यादा होता है तो क्या होता है, सेक्रीफाइस। बी ओल्ड रेशियो 1/4 माइनस न्यू है 3/8। एलसीएम हुआ 8, 2 माइनस 3 माइनस 1/8, यानी कि कितने किया, गेन किया। तो एंट्री है कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट वर्किंग नोट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये देखिए किस तरह से निकालना, 1/8 और 1/8 ध्यान रखना, गेन और सेक्रीफाइस 1/8 और 1/8। ए ने तो क्या किया, सेक्रीफाइस 1/8, और बी ने क्या किया, गेन 1/8, यानी कि एंट्री बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए यहाँ पे गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले 3 साल का एवरेज देखो, 36, 32 और 40। तो 3 साल का एवरेज निकालो।
एवरेज प्रॉफिट 36,000, 32,000 और 40,000। 36,000, 32,000, 40,000 बटा 3, तो कितना है एवरेज प्रॉफिट? 40 और 30, 70 और 30, 1,08,000 अपॉन 3, 36,000। इसमें बी ने गेन किया या ए ने सेक्रीफाइस किया कितना? 36,000 इंटू 1/8। नहीं, एक मिनट, गुडविल 2 ईयर परचेज है, तो 36,000 इंटू 2, गुडविल आपकी आई 72,000। गुडविल कितनी आई आपकी? 72 में बी का गेन रहा 72,000 इंटू 1/8, 9,000। ए का सेक्रीफाइस रहा तो एंट्री क्या बनेगी? जर्नल बना के क्या एंट्री करोगे आप? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 9,009। जर्नल बनाना आप लोग, जर्नल का परफॉर्मा, और नरेशन लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और नरेशन नोट कर लेंगे। वही जर्नल का परफॉर्मा बन के होएगा 1 अप्रैल 2015। डेट हो जाएगी कब की? चेंज करिए 2015 अप्रैल 1। एक और क्वेश्चन कर लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 22, ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो पाए। क्वेश्चन नंबर 22, हो गया 22। यस, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पी क्यू आर पार्टनर इक्वल बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। तो पी क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। आगे, they decided that the future R will get 1/7 share in profit। R फ्यूचर में 1/7 शेयर प्रॉफिट लेगा। आगे, ऑन द डे चेंज इन प्रॉफिट शेयर गुडविल इज वैल्यूड 42,000। गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 42,000। जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर R को 1/7 शेयर मिलेगा, तो न्यू रेशियो निकाल लो। हम लोग R का तो 1/7 हो गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम मान लेते हैं लेटेस्ट टोटल प्रॉफिट बराबर 1, R शेयर 1/7, तो रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ P एंड Q कितना बचेगा? 1/1। टोटल प्रॉफिट 1 माना, इसमें से R को आपने कितना दे दिया? 1/7, तो आपका रिमेनिंग शेयर 6/7 बचा। 6/7 को कौन कौन लेगा? P और Q। तो P का न्यू रेशियो कितना होगा? 6/7। इन दोनों लेंगे, दोनों लोग आधा आधा, तो इंटू 1/2, तो कौन लेगा? P। और Q कितना लेगा? आधा। 6/7 इंटू 1/2 और R का 1/7, तो न्यू रेशियो कितना हुआ? न्यू रेशियो बराबर 3/7 P का, 3/7 Q का और 1/7 R। अब इसके बाद हम निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये डिसाइड हो गया, ऑल रेशियो P Q का 1/1 और न्यू कितना हुआ? 3/1। P Q R इनका ऑल रेशियो हुआ
1 1 1, न्यू रेशो हुआ 3 3 1। अब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आप क्या निकालोगे, गेन या सेक्रीफाइस रेशो। तो P ओल्ड कितना 1/3 माइनस 3/7, LCM कितना हुआ 21, 3 7 जा 21 माइनस 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 माइनस 2/21, न्यू रेशो दाए, यानी कि P ने तो क्या किया, गेन। Q ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो कितना हुआ 3 3 6 और 1 7, 3/7, LCM हुआ 21, तो माइनस 2/21, इसने भी क्या किया, गेन। और R ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू 1/7, LCM 21 7 माइनस 3, इसने 4/21 क्या किया आपने। यह सब सवाल मैं आपको करा चुका पहले काफी ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो P और Q ने तो क्या किया, गेन, और R ने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या बनेगी, P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितनी दे रखी है फॉर्म की आपको, 42,000 गुडविल दे रखी है। तो P शेयर इन गुडविल, P शेयर इन गुडविल $42,000। P ने कितना गेन किया गुडविल में, P कितना देगा 2/21, 4,000। Q का कितना होगा 4,000, और R इंटू 4/21, R ने कितना सेक्रीफाइस किया 4/21। तो P गुडविल कितनी होगी, P की गुडविल तो 4,000, Q की 4,000, R की कितनी होगी 8,000 गुडविल होगी। अब आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो जर्नल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ था आपका, दे आर विल 1/7 डेट नहीं दे रही। जर्नल में आप जर्नल का परफॉर्मा बना लेना, वही डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। गेन किस किसने किया, P और Q ने, तो एंट्री बनेगी P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लोग लिखते ना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कितना कितना आया 4,000 4,000, और R में सेक्रीफाइस कितना किया 8। इस तरह से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। 21 22 मैंने करा दिया, आप एक क्वेश्चन और बचा है डीके गोयल का, वो आप कर देना, और एडिशनल क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व है सरप्लस, वो हम नेक्स्ट क्लास पे लेंगे। थैंक यू।